Hello student, welcome to Param Guru Pathshala, English Medium School, Sarsa. Myself, Kratika Bhatia, class 3rd, subject name is EVS, is called Environment Study, Unit 6, and the chapter name is Food We Eat. Let's start our chapter Foods We Eat. So dear student, you know about the food we eat, right? In a daytime, in afternoon time, and a night time. We always eat something, right? So here some people talk together and say about the food we eat. First boy say, last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. Jaggery means गुड़, मतलब उसने बाजरे की रोटी के साथ गुड़ खाया. सेकेंड गर्ल से आई कुक दाल एंड राइस, मैंने दाल और चावल बनाए. थर्ड वन गर्ल, यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस, मतलब कल मेरे घर पे कुछ भी नहीं बनाया मेरे हाउस पर. फोर्थ वन, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर एंड वी एट दाल एंड चपाती. मैं गुरुद्वारा गया था अपनी ग्रैंड मदर मतलब दादी के साथ. कहाँ गया था? लंगर पे, है ना. जो गुरुद्वारे में जो खाना बनाते हैं और जिस जगह पे गुरुद्वारे की जगह जो खाना बनाते हैं ना, उस जगह को बोलते हैं लंगर. ओके, सो वी ईट, तो उसने वहाँ पे क्या खाया? दाल एंड चपाती. नेक्स्ट, माई मदर कुकड इडली, आई एट लॉट्स ऑफ इट एंड इट वॉज रियली टेस्टी. मेरी मदर ने बनाया था, इडली बनाई थी और मैंने बहुत सारी इडली खाई जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी. नेक्स्ट गर्ल, अमी हैड कुक खीर एंड पूरी एंड विच आई डोंट लाइक, सो आई एट अ चिला इंस्टेड. अम्मी ने कहा मेरी मम्मी ने खीर और पूरी पकाई थी बट मुझे वो पसंद नहीं है, सो मैंने चिल्ला मतलब एकदम से चिल्ला बनाया और उसे ही खाया. इंस्टेंट मतलब तुरंत बनाना. ओके, लास्ट बॉय से माई मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस एंड फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वी इंजॉय ईटिंग इट. वो बाहर काम करती है, मतलब वो वर्किंग वूमेन है ना, हाउस वाइफ नहीं है. सो उसकी मदर को प्रॉब्लम होती होगी रोज़ खाना बना के ले जाना लाना, बच्चों को देखभाल रखना. तो उसकी मदर ने क्या करा, दाबेली जो बाहर से मार्केट से ले आई और उन बच्चों को खिला दिया जो उसने बहुत इंजॉय से खाया. वो एक वर्किंग वूमेन है इसलिए. ओके, बिकॉज ऑफ द फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, बिकॉज वो हाउस का काम से बाहर गई थी. नेक्स्ट इज रिमेंबर एंड राइट. व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट सो बिलो. आपको यहाँ आपने जो यस्टरडे जो भी डिनर किया है, लंच किया है, जो टाइम हो उस टाइम पे जो आपने जो भी खाया है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है. सपोज आपने दाल चावल, तो दाल राइस, ओके, चपाती, वेजिटेबल जो भी सब्जी खाई है, ब्रिंजल की सब्जी खाई है वो, है ना, कर्ड या आपने दही खाया है वो. ओके, सो आपको इस प्लेट में उसके नेम्स शो करने हैं. थिंक एंड टेल, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री. आपको कैसे पता चलेगा कि आप हंग्री हो. हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट. इफ़ यस तो वाई. क्या कभी ऐसा दिन भी आया है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और आपके पास खाने को कुछ नहीं हो, तो ऐसा क्यों हुआ था और कब हुआ था, आपको ये लिखना है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर चेयर देयर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड. आपने अभी जो पिक्चर देखा था, शो जो मैंने पिक्चर फर्स्ट बताया था, दिस वन वाला, जिसमें ये गर्ल थी, मैं आपको बताती, इसने आपको बताया था कि यस्टरडे नो फूड वॉज कुक इन माई हाउस, राइट, उसने बताया था. सो ऐसा क्यों हुआ था, है ना, एंड व्हाट कुड बी द रीज़न, ऐसा रीज़न क्यों हुआ था ये आपको जानना है. ऐसा बहुत सारा टाइम होता है आपके साथ भी कि हमें बहुत ज़्यादा भूख तो लगती है पर हमारे घर में उस टाइम पे खाना नहीं बनता. सब वो ऐसा क्यों होता है. सपोज आपकी मदर बाहर गई है या कोई बनाने वाला घर पे नहीं होता है ना, या कभी कभार खाना बनाने के लिए फूड जो प्रॉपर वेजिटेबल्स होते हैं, चपाती होती है, आटा डो होता है, वो नहीं होता है, तो उस दिन हमारे घर में खाना नहीं भी बनता है. बट हम खाना ये खाते तो है, ईट तो करते ही हैं. उसके लिए हो सकता है मार्केट से प्लेस से लिया है ना. सो व्हाट कुड बी द रीज़न, आपको रीज़न आपको यहाँ लिखना है अपने बारे में.
डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे एंड वाई? क्या कल सभी लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट थे उस क्लास में, उन सभी ने एक ही जैसा खाना खाया था? तो ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो, जैसे सपोज़ आपकी स्कूल में अगर खाना मिलता है, अगर ये फूड मिलता है, तो आप सबको शायद एक इक्वली खाना मिलता होगा, है ना, फूड मिलता होगा। बट अगर आप अपना लंच बॉक्स साथ घर से लेके आते हो तो वो जो फूड होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, है ना, बिकॉज सबके घर में एक ही जैसा फूड बने ये पॉसिबल नहीं है। सो नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। आपने जितने भी प्लेट्स में, अभी जो ऊपर प्लेट देखी थी उसमें आपने जितने भी नेम्स लिखे आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है। ओके, सो व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड नथिंग टू ईट? आप क्या करोगे जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा? एंड यू वर हंग्री, और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ओके, सो हियर आपको सारे आंसर फॉलो अप करने हैं। नेक्स्ट इज सॉरी, विपुल्स फैमिली। अब हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। There are 4 members in Vipul family. How many members? There are 4 members. Okay. So there are some members who do not eat what Vipul eats. ऐसे बहुत सारे उसके मेंबर्स में ऐसा है, उसके घर में इतने परिवार में ऐसे लोग भी हैं जो विपुल को पसंद है वो लोग नहीं खाते। So do you think these people do not eat or can not eat what Vipul eat? Why should this happen? तो आप बता सकते हैं वो लोग क्यों नहीं खाते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, और विपुल क्या खाता होगा जो वो लोग नहीं खा पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपको ये बताना है। सो लेट्स रीड अबाउट द विपुल्स फैमिली। सो वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, विपुल जब घर वापस आया स्कूल जाके, ओके, तो विपुल ब्रॉट अ भुट्टा, मतलब भुट्टा मीन्स कॉर्न, ओके, ऑन द कॉप। सो ही रीच होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वो घर आया और उसने अपनी मम्मी से कहा, वेयर इज़ मुन्नी, मुन्नी कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मुझे उसे देखना है। मुन्नी उसकी एक छोटी सी सिस्टर है। ओके, हिज मदर रिप्लाई, उसकी मदर ने कहा, मुन्नी इज़ इन द रूम अपस्टेयर, मतलब वो रूम में है ऊपर की साइड। ओके, विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर, उसके विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ा, मतलब ग्रैंड मतलब दादी का हाथ पकड़ा, हैंड एंड सेड, और कहा, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विथ मी, क्या आप भी मेरे साथ ऊपर आओ। हिज मदर स्टॉप हिम, पर उसकी मदर ने उसे मना करा। आई हैव शॉक बास चपाती इन दाल, कि उसने कहा, वो शॉक हो गया कि बस चपाती और दाल ही है। सो लेट्स हैव फर्स्ट हैव हर मील, पहले हम उसे खाना खिला के आते हैं। तो हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्या आपने दाल में शुगर डाली? सेड दादी टू विपुल्स मदर, ऐसा किसने कहा? विपुल की मदर से कहा उसकी दादी ने। आई हैव टेस्टेड द दाल, मैंने उस दाल को चखा है। इट हैज़ बिन प्रिपेयर वेल, वो बहुत अच्छी तरह से बनी है। रिप्लाई विपुल्स मदर, ऐसा किसने कहा? विपुल की मदर ने कहा। किससे? उसकी दादी से कहा। तो विपुल पिकअप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर, उसकी दादी की प्लेट उसने ले ली और दौड़ा सीढ़ियों की ओर। ही आस्क हर टू फॉलो हिम क्विकली, कि आप मेरे पीछे पीछे जल्दी से आओ। When I was of your age, I could run up a hill in the same time. पर वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, है ना, दादी की एज ज़्यादा होती है, वो आपकी तरह यंगर नहीं होती है, तो वो एकदम से दौड़ के आपके पीछे नहीं आ सकती है, ऐसा दादी ने कहा। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मुन्नी, विपुल ने भुट्टा दिया किसको? मुन्नी को, उसकी मम्मी को, कि आप इसे खाइए। वॉश हिज हैंड एंड लिफ्ट लिटिल मुन्नी, उसने अपने हाथ धोए खाना खा के और कहाँ चल दिया? मुन्नी की तरफ। सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग, एकदम से मुन्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बिकॉज सी वॉज हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखी थे। उसकी मम्मी ने कहा कि सी इज़ हंग्री सैट मम्मी। शी सैट डाउन टू फीड मुन्नी, उसने उसे नीचे ले गई और उसे अपना दूध पिलाया। ओके, सो यहाँ हमने विपुल्स की फैमिली में पढ़ा कि वो मुन्नी, विपुल, उसकी दादी और उसकी मदर, है ना, ये चारों की एज में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। देखो, जो विपुल खा सकता है वो उसकी दादी नहीं खा सकती है, और जो उसकी दादी खाती है वो उसकी सिस्टर नहीं खा सकती, है ना, बिकॉज इन सब के एज डिफरेंस के कारण इनका जो खाना है, जो मील्स है, वो डिफरेंट हो गया। ओके, सो इसके कारण वो जो विपुल खा सकता है वो लोग नहीं खा पाए। ओके, सो डू नॉट ईट व्हाट द विपुल ईट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर क्विकली, बिकॉज उनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उन्हें नीज प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए वो बार बार ऊपर नीचे चढ़ नहीं सकती। हाउ डज़ द दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को दाल कैसी पसंद है, दादी को दाल उसमें शुगर डाली हुई पसंद है, तो हैव यू पुट द शुगर इन द दाल, उन दादी ने पूछा था ना, ओके, बिकॉज उसे टेस्टी दाल पसंद है। तो विच काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक, अब आपको किस तरीके की दाल पसंद है आपको यहाँ मेंशन करना है। हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजली एंड वाई, इसमें इस स्टोरी में हमने पढ़ा इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो भुट्टा ईजिली खा सकते हैं और क्यों, बिकॉज जो विपुल है और उसकी जो मदर है वो यंग है ना, उनके जो टीथ है वो स्ट्रॉन्ग है, बट जो मुन्नी है उसके तो टीथ भी नहीं है ना, वो बहुत छोटी सी चाइल्ड है, छोटी सी बच्ची है, इसलिए वो भुट्टा नहीं खा सकती, और उसकी जो दादी है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, जिसके कारण उनको भुट्टा खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, सो कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा एंड वाई, क्या सभी ओल्ड पीपल भुट्टा खा सकते हैं या क्यों, तो इसका आंसर आएगा नहीं, बिकॉज सारे जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो भुट्टा ईजिली नहीं खा सकते। ओके, फॉर 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड, वाई, बिकॉज मुन्नी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है ना, वो अभी सिर्फ क्या पी सकती है, जो भी लिक्विड चीज़ें होती है ना, वो ईजिली खा सकती है, बिकॉज उसकी जो टीथ है वो अभी नहीं है ना, तो टीथ ना होने के कारण मुन्नी कुछ भी खा तो सकती नहीं है, इसलिए उसको सिर्फ ड्रिंकिंग करा सकते हैं, या तो मिल्क पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, है ना, या कोई पानी वाला जो पोर्शन होता है वो पिला सकते हैं। ओके, यहाँ आपको लिखना है आस्क एंड राइट व्हाट दे कैन ईट एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट, आपको यहाँ बताने 3 पर्सन दे रखे आपको, देखो चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड, कि चाइल्ड क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता है, तो चाइल्ड ओनली फीड मिल्क, राइट, एंड दे कैन नॉट ईट एनी फूड और वेजिटेबल्स, राइट। यंग वंस जितने भी होते हैं वो ऑल जितने भी थिंग्स होते हैं वो सारे चीज़ जो मिल्क होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, फूड्स होते हैं, वो सभी चीज़ खा सकते हैं, और यहाँ पे आंसर में कुछ भी डैश आ जाएगा। ओके, ऑल पर्सन दे कैन ईट ओनली फ्यू मील्स, जो बिल्कुल हल्का खाना होता है, फूड होता है, वही वो लोग खा सकते हैं, वो लोग जो कठोर से हार्ड चीज़ होती है वो लोग ईट नहीं कर सकते, जैसे सम फूड्स है ना, सम ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग ईट नहीं कर सकते हैं। So this was about the thing that we can and we cannot eat. So do we eat all the things that we can eat? Not always. Let's us talk about those things that we do eat. Okay. So put on the circle on the things that you like to eat often most. आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। राइस, आई थिंक आप सबको राइस पसंद है ना। वीट, बार्लीस, ग्राम्स, माइस, माइल्ट एंड कप्पा, जिसको टॉपी का बोलते हैं, मतलब इसका साबूदाना होता है। ओके, टॉपिकोमस या कप्पा में साबूदाना, एंड रागी, रागी भी एक तरीके का मिल्स ही होता है। ओके, जिसकी आप राब बना के बोलते हो ना, या फिर ऐसे लिक्विड जो राइस जैसा भी बनता है, या आप उसको लिक्विड के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आपको जो पसंद है आप उसको यहाँ पे सर्कल बना देना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फूड दैट वी ईट, है ना। सो द आंसर इज द एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। सो व्हाट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड? एनर्जी गिविंग फूड जो हमें एनर्जी देते हैं, है ना, गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें काम करने में, हमें खेलने में, या हर जगह हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो जो राइस है, पोटैटो है, ब्रेड है ना, व्हीट है, पनीर है, उसके बाद चीज़ है, ऑयल है, घी है, जितने भी आलमंड्स है, चीज़ है, ये सब हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ओके, शुगर, स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट गिव यू क्विक एनर्जी। सोर्सेज ऑफ राइस, पोटैटो, ब्रेड, व्हीट, शुगर एंड नूडल्स। ओके, शुगर इसलिए बिकॉज उसमें नूडल्स इसलिए बिकॉज उसमें सोया सॉस आता है, और सोया सॉस आपको हमेशा एनर्जी देता है। ओके, सो वैट, इसका मतलब ये नहीं कि नूडल्स ही खाना है, नूडल्स जो बने होते हैं वो मैदे के बने होते हैं, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, बट उसके अंदर जो वेजिटेबल्स गए हैं और जो ऑयल गया है वो आपके लिए एनर्जी गिविंग है। ओके, सो फैट जो, और ऐसे ये हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, और ऐसे फूड जो हमें फैट भी बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं, वो होते हैं द फैट गिव इज द बॉडी एनर्जी दैट गिव बी स्टोरेड फॉर लेटर ईयर्स। सोर्सेज ऑफ बटर, ऑयल, घी, नट्स और चीज़, ये हमें
एनर्जी तो देते हैं, साथ साथ हमारा फैट भी बढ़ाते हैं. ओके, नेक्स्ट. सो द एनर्जी गिविंग फूड इज द फूड दैट गिव अस एनर्जी लाइक cereals, घी, बटर एंड etc. ओके, सो राइस, wheat, barley, ओट्स, रागी, भुट्टा एंड दाल, ये सब हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. ओके, प्रोटेक्टिव फूड जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं. सो सम फूड सच अ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. जब हम बीमार होते हैं तो ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये जो नट्स होते हैं और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं. तो दिस फूड आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. ओके, सो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज ये हमारी रक्षा करते हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स में और भी आते हैं. फूड्स में इसमें जो जितने भी फ्रूट होते हैं वो लेते हैं. वाटरमेलन है, बनानास है, ग्रेप्स, ऑरेंज, चेरी, लेमन एंड सम वेजिटेबल्स, ये क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव फूड. नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स द फूड विच बिल्ड अवर मसल्स. ऐसे फूड जो हमारे मसल्स को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, है ना. सो एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस में या मूंग दाल, येलो मूंग दाल, है ना, चना दाल, रेड मसूर दाल, हाफ मसूर खिचड़ी. ओके, उड़द दाल, उड़द अखा दाल, फिर रेड बीन्स, काबुली चना. ओके, ग्रीन मूंग, तुअर दाल, सोयाबीन्स एंड मोथ बीन्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे पल्सेस, है ना, जो हमें हमेशा एनर्जी भी देते हैं और हमारे मसल्स, हमारे बॉडी को हमेशा एनर्जी देते हैं और हमेशा उसको बिल्ड करते हैं, मतलब बढ़ाने की कोशिश करते हैं. ओके, इसके अलावा सम फूड है एग्स, चिकन, लर्न बीफ, फिश, सोयाबीन, क्वीन सीड्स, मिल्क, कॉटेज चीज़, ऑयस्ट्रिस एंड आलमंड्स. ये हमारे शरीर को हमारे फिट रखने में, है ना, मदद करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं अदर बीमारियों से. ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसमें पल्स, एग्स, फिश, पनीर एंड चिकन्स और एक्सेट्रा आते हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. विच वन इज एनर्जी गिविंग फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी. Next one is body building food that help grow bones and muscles. And last one is protective food that help the body fight diseases. मतलब ऐसे ऐसी बीमारियों से हमें लड़ने की ताकत देता है, वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं. ओके, सो हियर वी लर्न अबाउट द फूड. लेट्स टॉक अबाउट टू some people and know what they like to eat. First is Linchi. I live in Hong Kong and my mother and I both love to eat snacks. And whenever we feel like eating snacks, we go to the nearby hotel and eat Ling Hu Fan. ये लिंचीस है, ये हांगकांग में रहती है. हांगकांग का खाना आप लोगों को पता ही है ना. और उसकी मदर और उसे दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है स्नैक खाना. स्नैक का मतलब वही होता है स्नैक जो आप समझ रहे हो, पर स्नैक को इजीली इस तरह से नहीं खाते, उसको भी बनाने की एक रेसिपी होती है उधर, है ना. उसके थ्रू वो लोग एक रेसिपी बनाते हैं जिसका नाम है लिंग फू फैन. ओके, देखने में वो स्नैक नहीं लगता है, बस खाने में हमें पता चलता है कि हाँ वो स्नैक था. सो व्हेनेवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, उसे जो बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती है उसकी मदर को और उसको, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास में, उन्हीं के घर के पास में एक होटल है जहाँ पे वो स्नैक्स खाना जाते हैं, जिसका नाम था लिंग फू हैन. ओके, सॉरी. नेक्स्ट इज आई लिव इन कश्मीर. ये जूनी है, ये कश्मीर में रहती है. एंड आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ़िश खाना, पर कौन सी? जो मस्टर्ड ऑयल मतलब सोयाबीन के तेल में बनी हो. वंस वी हैड गोवा. एक दिन हम गोवा गए थे एंड वी एट फिश देयर. उसने वहाँ पे फ़िश खाई, बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट. पर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. क्यों? माई मदर सैड दैट इज़ वॉज शी फिश. वो इसलिए क्योंकि वो समुद्र की फ़िश थी और वो कुक थी इन द कोकोनट ऑयल में, है ना. तो डिफरेंट हो गया. वो जिस जगह पे रहती है वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ हुआ था और यहाँ पे कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है? कोकोनट ऑयल. ओके, सो इट हैड टू बी डिफरेंट. इसलिए टेस्ट में डिफरेंट हो गया, है ना. और फिश भी अलग अलग टाइप्स की हो गई, जो कश्मीर में फ़िश वो अलग थी और ये जो थी वो सी फूड्स थी. ओके, नेक्स्ट इज़ आई लिव इन केरला. मिशेल बोल रहा है कि मैं केरला में रहता हूँ एंड आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स. मुझे 2 चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. व्हाट? सो
क्या पसंद है आपको? तो बोथ ग्रो इन आवर कट यार्ड, जो मेरे कट यार्ड में हमेशा खिला हुआ होता है. वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री, एक बहुत बड़ा ट्री है उस पर लगा होता है. एंड द अदर अंडरग्राउंड, और एक ऐसी स्वीट जो हमारे जो ग्राउंड के अंदर दबी होती है. इट इज़ अ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टॉपिका एंड विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट. उसे बहुत ज़्यादा क्या पसंद है? बॉइल्ड टॉपिका एंड करी मेड यूजिंग द कोकोनट ऑयल, मतलब कोकोनट ऑयल में बनी हुई. इट वॉज वेरी गुड, उसे वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. ओके, टॉल ट्री में क्या लगा होता है? तो उसमें कोकोनट था, है ना, और उसे जो नीचे अंडरग्राउंड एरिया में लगा था वो क्या था? टॉपिका. तो टॉपिका को उसने बॉइल्ड खाना उसे पसंद है. ओके, सो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट पीपल्स पढ़े. वन जो हांगकांग में रहती थी उसे स्नैक खाना पसंद था, जो कश्मीर में रहती थी उसे फ़िश खाना पसंद था, और जो केरला में रहता है उसे कोकोनट और टॉपिका खाना पसंद था. इसलिए डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से भी फ्रूट डिफरेंट हो जाते हैं और उसी की तरह उनकी लाइकिंग बढ़ती है. ओके, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन वॉट grow easily at which we place, different things are eaten at different place. Okay, find out where each of about this to eaten more. सबको यहाँ पे आंसर फिलअप करना है. नेक्स्ट वन इज we not only eat different things but we also use the something to prepare a variety of food items, right? So find out and write what all can be prepared from rice and wheat. अब आपको यहाँ लिखना है कि आप राइस और व्हीट से क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो. तो व्हीट से आप चपाती बना सकते हो, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में यहाँ लिखना है. राइस से आप पुलाव बना सकते हो, है ना. उसके अलावा आपको जो जो नेम्स आपके घर में बनते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करते जाना है इन ब्लॉक्स में. ओके, हाउ मेनी थिंग्स कैन यू राइट, आप कितने ज़्यादा लिख सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. सिमिलरली विथ डिफरेंट पल्सेस वेजिटेबल्स, हाउ मैनी थिंग्स कैन यू राइट, आप इसमें कितना लिख सकते हो. ओके, सिमिलरिटी, सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस वेजिटेबल्स फ्रूट्स मीट etc. एंड आर द ईटन टू डिफरेंट प्लेस, अगर डिफरेंट प्लेस में है तो पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक, लेट्स अस टॉक अबाउट इट. ओके, थिंक एंड राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ 2-3 फूड्स आइटम एंड यू लाइक एंड ईट. ओके, आपको ऐसे 3 आइटम्स लिखने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आप खाते हो, और ऐसे आंसर लिखने हैं जो आपको खाना पसंद नहीं है. सो आई लाइक आपको यहाँ लिखना है. ओके, फूड अगर पसंद है कोई भी तो आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे मुझे दाल चावल सब्जी एंड चपाती, कोई भी वेजिटेबल सब्जी, है ना, और मीठे में गुलाब जामुन, राइट. आई लव दिस. एंड आई डिसलाइक, मुझे करेला पसंद नहीं है ना, मुझे पोटैटो पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूँगी पोटैटो. उसके बाद फूड में मुझे एक चीज़ नहीं पसंद है, बनाना, तो मैंने आपको 3 टाइम्स वैसे बता दिया. अब आपको जो पसंद नहीं है आपको वो डिसलाइक में लिखना है. ओके, थिंक एंड टेल, आर यू लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फ्रेंड, क्या आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपके फ्रेंड से मिलती है. सो आपको यहाँ पे उसका आंसर मेंशन करना है. नेक्स्ट वन इज आर यू लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर ऑफ दैट योर फैमिली मेम्बर्स, क्या आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपके फैमिली मेम्बर से भी मिलती है, जो मिलती है, तो आपको उसका आंसर यहाँ लिखना है. नेक्स्ट इज विच मेम्बर ऑफ योर फैमिली हैव डिफरेंट लाइकिंग, आपके घर में ऐसा कौन सा मेम्बर है जिसकी आप सबसे ही अलग लाइकिंग है, तो उसे ये सब खाना, इन सबको छोड़ कुछ अलग ही खाना पसंद हो, है ना, तो आपको उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है. व्हाट आर द रीज़न दैट डिसाइड दैट वी ईट, पुट अ राइट ऑन देम, आपको यहाँ लिखना है. एंड ऐड टू लिस्ट. थिंक एंड राइट. व्हाट इज़ ईजी अवेलेबल एंड व्हाट कैन बी बाय, आपको ऐसे आंसर लिखने हैं जो आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब मिल जाता है, और व्हाट कैन बी बाय, और ऐसे कौन सी चीज़ें जो आपको स्पेशली बाजार जाके खरीदनी पड़ती है. ओके, रिमेंबर एंड राइट नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट राइट ऑन दिस थिंग एंड दैट कैन बी ईटन, आपको यहाँ पे राइट टिकन करना है जो आप खाते हो. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी थिंग यू मे आस्क योर टीचर, अगर आप इसके बारे में कोई श्योर नहीं हो तो आप अपने टीचर से बात करो. सो बनानास फ्लावर वी कांट ईट, राइट. ड्रम स्टिक फ्लावर वी ईट, मशरूम वी कांट ईट, लोटस स्टेम वी कांट ईट, रेड आंट्स नहीं, हम नहीं खाते हैं ना. सो लेफ्ट फ्लावर चपातीस नो, कैमल मिल्क नो, हैन एग्स, सम लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो हैन के एग्स खाते हैं, राइट. लीव्स ऑफ अरवी, राइट. रैट नो, फिश यस और नो, जो भी आप वेजिटेबल हो तो नहीं, और नॉन वेजिटेरियन से हो तो
यस, ओके. फ्रॉग नो. आमला रोटलो मतलब मेड ऑफ बाजरा, जो बाजरे की रोटी उसे बोलते हैं हम रोटलो. ओके. कॉलीफ्लावर. मीट. सीड ऑफ ऑनियन जिसे हम कहते हैं कलौंजी. क्रैब. ग्रास. कोकोनट ऑयल एंड चपाती. अब आप वेजिटेरियन हो तो आपको वेजिटेरियन के हिसाब से आपको जो जो खाना पसंद हो वो उस पर टिक आपको राइट करना है, और आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको उसके हिसाब से टिक करके आपको वहाँ पे मेंशन करना है. ओके. जो आपको आपके घर में बनता हो और आपको खाना पसंद हो. लास्ट वन इज राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग. आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाना पसंद नहीं करेंगे पर आपको खाना है, तो आपको इसके नेम्स यहाँ लिखने हैं. आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम 8 नेम्स है जो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब में लिखना है. ओके. सो डियर स्टूडेंट, वी फिनिश आवर चैप्टर फूड वी ईट. सो वी लर्न अबाउट द types of foods, right? First one is energy giving food, next one is body building food, and last one is protective giving food. I hope you like the food items. Okay, and take care of yourself